Hello everyone. So now we will be starting with the next topic. Again, it is related to PPC, and the name of the topic is opportunity cost. So before this opportunity cost, you should first recall that we have studied the slope of PPC, and you know the name of slope of PPC, it is marginal opportunity cost. So you will get some resemblance from it. Okay, now we'll be studying three terms which are interrelated but which are clearly different also. Okay, three terms which are interrelated but are clearly different. First, you have already learned marginal opportunity cost, second one is this opportunity cost, and third will be total opportunity cost. We will be understanding their meaning and their clear differences. So now let me tell you the meaning of opportunity cost. I have written here also, cost of next best alternative foregone. अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. कहने का मतलब हमने जो अगला अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन मतलब जिसको छोड़ दिया, जिसको कंसिडर नहीं किया, जिसको छोड़ दिया गया, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखो, अब आपको ये याद रखना है कि मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज आर हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस. ठीक है, हमने जो स्टार्टिंग में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, रिसोर्सेज आर हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस. तो आपने वहाँ पे इस बात समझी थी कि एक ही रिसोर्स के कई सारे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं. फिर हमने एक चैप्टर कवर करने के बाद पीपीसी पढ़ा. पीपीसी में हमने ये पढ़ा कि जो पीपीसी का कर्व है वो उसी रिसोर्स के कई सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव यूजेस बताता है कि नहीं बताता. तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि अगर एक ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया गया तो उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे लिए क्या है. समझ रहे हो बात को? अगर हम किसी भी एक प्रोडक्शन पोटेंशियल पे वर्क कर रहे हैं तो हमको इतना भी पता होना चाहिए कि इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है. ओके, so you should always have the knowledge of the next best alternative foregone. Foregone means what? It is not accepted. We have foregone it. Foregone मतलब उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ रखा है. समझ रहे बात को? So now let me give you one example. So I have written this example. A man is working for a job of rupees 30,000, means he is working on a job which is paying him rupee 30,000. Now he is having two more alternatives which are available to him, that are for rupee 28,000 and rupee 25,000. It means he is having two more job offer. उसके पास दो और job offers हैं, 28,000 and rupee 25,000. Now question is saying you identify the opportunity cost. So how to do this? So first of all you have to find what is the current alternative in which he is working. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अभी वो किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, अभी वो रिसोर्स किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है. तो आपको क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा है कि अभी किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है. अभी कहाँ पे वर्किंग उसकी 30,000. ठीक है, अभी वो किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है फॉर 30,000. ये उसके लिए क्या है, यूज़ है, बेस्ट यूज़. अब हमको क्या पता लगानी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखो इधर, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसके ऊपर जो अभी हम जिसके ऊपर लगे हुए, इसके अलावा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसके लिए क्या है. सिंपल सी बात है, अब ये जितने पे भी वर्किंग है उसके बाद, इसके बाद अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसके लिए क्या है, उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, ये 28,000 इज बेटर देन रुपी 25,000. समझ रहे हो बात को? तो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दैट मैन इज रुपी 28,000. एंड वाई? बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. आपको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की वैल्यू बतानी है. समझ रहे हो बात को? क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मैन एक सिंगल ह्यूमन रिसोर्स था. वो एक सिंगल ही ह्यूमन रिसोर्स था और उसी सिंगल ह्यूमन रिसोर्स को तीन ऑल्टरनेटिव मिल रहे थे, जिसमें बेस्ट था उसके 30,000, उस 30,000 पे ऑपरेट भी हो रहा था. ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट क्या था, 28,000. तो उसकी 28,000 क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मान लो अभी वो 28,000 पे वर्किंग होता और उसके बाद दो ऑप्शन होते, 30,000 और 25,000. तो उस वक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती क्या, 30,000, क्योंकि 28,000 को छोड़कर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या बचता, 30,000. अगर मान लो 25,000 पे वर्किंग है और उसके पास ये दो जॉब ऑप्शन है, 28 और 30, तो आपको क्या लगता है वो कौन सी जॉब पे स्विच करेगा,
ऑब्वियसली 30 पे करेगा, तो वो उसकी क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So now one example I will give you with reference to PPC also. If there are 2 points available on the PPC, अगर 2 points available हैं और आपसे पूछा गया what is the opportunity cost of producing at A पे प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो क्लियरली इट इज B. Okay, why? Because with the given level of resources, the next best alternative use is B. ठीक है, अगर मान लो कोई और पॉइंट अंदर भी है C, तो A की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट C नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिसोर्सेज की फुलर यूटिलाइजेशन नहीं बता रहा, तो इट कैन नॉट बी द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्स. A का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, B, और B का क्या रहेगा, A. जब भी पीपीसी के रेफरेंस से पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ ऐसे 2 पॉइंट्स पूछे जाएंगे, या फिर उसको अंदर वाले एक पॉइंट से कंपेयर करके पूछा जाएगा, और ज़्यादा पॉइंट्स नहीं पूछे जाएंगे. ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स भी अगर पूछे जाते हैं तो जितने भी पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर हैं, दे आर ऑल यूटिलाइजिंग द रिसोर्स टू द फुलेस्ट टू देयर पोटेंशियल लेवल. सारे ही पॉइंट्स पीपीसी को उसके पोटेंशियल लेवल पे यूज़ करें. ठीक है, तो ज़्यादा पॉइंट्स डालने का यहाँ पे मतलब बनता नहीं है. फिर वहाँ पे डिसीजन कौन ले पाएगा, वहाँ पे डिसीजन ले पाएगा प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, कि उसको गुड वाई ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, गुड एक्स. अगर उसको गुड वाई ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इस तरफ होगा, वाई एक्सिस की तरफ. अगर उसको गुड एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, गुड वाई कम प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कहाँ होगा, इस तरफ होगा, नीचे की तरफ टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. ठीक है ना. बट आपके पास मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपके पास 2 होंगे और आपको एक के बदले दूसरी बतानी है, या फिर उसको कंपेयर करना है अंदर से. एंड दैट इज़ वेरी सिंपल. ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट B है, B की पूछी जाए तो A है. दोनों की ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट C कभी भी नहीं हो सकती. So I will give you one more example of opportunity cost. Like suppose you people are having 100 rupees with you. ठीक है, आपके पास 100 रुपये and you want something to eat. ठीक है, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है. अभी तो फिलहाल आप नहीं खा सकते बिकॉज वी आर करेंटली एट आवर होम ड्यू टू दैट दिस लॉकडाउन. But this is from our daily usual schedule which was to be there before this lockdown and which will be there after this lockdown. तो आपको कुछ 100 रुपये के साथ कुछ खाने का मन कर. ठीक है, तो आपके पास कई सारे ऑल्टरनेटिव. आपको पता है 100 रुपये आपके जेब में ये बोल के नहीं आता कि मैं तो इसी तरीके से खर्चूँगा. ये 100 रुपये आपको जब भी मिलते हैं, 100 रुपये 500 रुपये, तो इस तरीके से नहीं मिलते कि इससे सिर्फ बर्गर खाएगा या इससे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा. ऐसा हमेशा नहीं होता. तो हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग लेके आता है और हमारे पास ऑप्शन होते हैं कई सारे जिसमें हम उसको खर्च कर सकते हैं, उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं. तो हमने कुछ पॉसिबल लिखे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ लिखा है. डोसा है, बर्गर है, पेटीज़ है और चिप्स है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि डोसे में आपका पूरा रिसोर्स खर्च हो रहा है, बर्गर में आपका पूरा रिसोर्स खर्च हो रहा है, लेकिन इन 2 ऑप्शंस में पेटीज़ और चिप्स में आपके पूरा 100 रुपये खर्च नहीं हो रहा, उसमें बच रहा है. समझ रहे बात को, उसमें पैसा बच रहा है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी डोसा की आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछी जाएगी तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ बर्गर. ये है इसकी क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बर्गर की पूछी जाएगी तो डोसा. आप इन दोनों में से नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन है रिसोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज. पीपीसी का अजम्पशन याद रखो, रिसोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज टू देयर पोटेंशियल लेवल. अगर किसी जगह पे उसका पूरा एलोकेशन करने पे रिसोर्स पूरा खर्च नहीं हो रहा तो वो एक पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हमारे लिए नहीं है. ठीक है, तो हो सकता है आप 100 रुपये से कई बार पेटीज चिप्स खाते हो, इस बात पे आप आर्ग्यू करने लग जाओ कि सर मैं तो 100 रुपये से चिप्स ही खाता हूँ 10 रुपये का. लेकिन वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं. यहाँ पे तो अजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज्ड. एक की अपॉर्चुनिटी को अब आप सोचो पीपीसी पे 2 ऑल्टरनेटिव यही तो होंगे. क्या ये पीपीसी पे हो सकता है क्या? ये तो पीपीसी के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज ही नहीं हो रहे. यहाँ पे दोनों 100 रुपये यूटिलाइज हो रहे हैं. तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये नहीं होंगी. दीज आर पॉइंट्स इनसाइड द पीपीसी. सो नाउ नेक्स्ट टर्म, एज आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ऑल्सो, it will be total opportunity cost, TOC. ठीक है, now total opportunity cost is what? It refers to the total sacrifice made when resources are shifted from one use to another. Total sacrifice when resources are shifted from one use to another. ये वो sacrifice है जो कि हमको नोटिस करने को मिलता है जब रिसोर्सेज एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं. तो अब आप देखो इसमें और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस क्या है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कहता है कि आप अभी अपने प्रेजेंट रिसोर्स की यूटिलाइजेशन पे ही हो, आप शिफ्ट नहीं हुए हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस यूटिलाइजेशन के अलावा, इस ऑल्टरनेटिव के अलावा हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है. वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस वाले यूटिलाइजेशन पैटर्न पे नहीं रहे तो आप नेक्स्ट डिसीजन क्या लोगे.
वो हमको कौन बताता है? वो बताता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपके पास ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अगर आप इस यूटिलाइजेशन पे नहीं रहते तो आपको इसके बाद ये वाला ऑल्टरनेटिव ही हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए। ये बताता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आ रही हो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कहता है कि अब आप एक्चुअल में एक यूज़ से दूसरे यूज़ में शिफ्ट हो चुके हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप शिफ्ट नहीं हुए थे, वो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करवाता था, वो आपको चेंज नहीं करवाता था। वो तो सिर्फ आइडेंटिफाई करा रहा था कि भाई इसके बाद ये ऑल्टरनेटिव बेस्ट हैं। ये कहता है कि जब रिसोर्स एक्चुअल में शिफ्ट हो चुके हैं, एक के बाद दूसरे पे आ चुके हैं, तो दूसरे ऑल्टरनेटिव पे आके आपने कितना सेक्रीफाइस किया, उसको हम कहेंगे TOC, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ रहे बात को? उसको हम क्या कहेंगे? TOC, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोबारा समझो इस बात को कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ ये कहता था यू शुड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हाइल यू आर एट द करंट यूटिलाइजेशन, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आप अभी एक यूटिलाइजेशन पैटर्न पे हो तो आपको अगले की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कहता है कि जब आप एक ऑल्टरनेटिव से दूसरे ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट हो चुके हो तो आपने जितना भी सेक्रीफाइस किया तो उसको आपकी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब आप पहले इस कॉस्ट का मतलब याद रखना, कॉस्ट हमेशा सेक्रीफाइस होता है। कॉस्ट का मतलब वो कीमत जो हमको अदा करनी पड़ी, कीमत जो हमको चुकानी पड़ी, ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहने का मतलब उस नए ऑल्टरनेटिव पे आने की कॉस्ट। उस नए ऑल्टरनेटिव पे आने के लिए आपको जितना सेक्रीफाइस करना पड़ा उसको हम क्या कहेंगे? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So now I have written one more example which will make clear total opportunity cost. देखो इसमें लिखा है मैन वॉज वर्किंग ऑन अ पार्ट टाइम जॉब फॉर ₹6,000 पर मंथ. इट वॉज पेइंग हिम ₹6,000 पर मंथ. नाउ ही हैड टू टेक वन डिसीजन फॉर हिज फ्यूचर. ठीक है, सो फॉर दैट ही वॉज हैविंग टू ऑप्शन. इधर ही कैन ज्वाइन NCC कैम्प, ठीक है, और ट्रेनिंग कैम्प, फॉर विच ही वॉज रिक्वायर्ड to pay 10,000, which included all those things, fees, his lodging and boarding charges, whatever stuff was there. So it was costing him rupees 10,000. Another option was कि he could join he could join a professional institute, but the fees would be 25,000. Now question I am telling you, question if first it is asking to identify the total opportunity cost of joining NCC camp. अगर क्वेश्चन ये बोलता है फर्स्ट पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग NCC कैंप. अब आपको ये देखना है कि कितना सेक्रीफाइस हुआ जब वो ये छोड़ के, अब क्या बोला, रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, मतलब ये छोड़ के पार्ट टाइम जॉब छोड़ के NCC पे आ गया, तो आपको सेक्रीफाइसेस काउंट करने हैं. तो आप देखो पहली बात तो 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा, ये सेक्रीफाइस हो गया. लेकिन टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ओनली 10,000? नो, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन फर्स्ट केस विल बी ₹16,000. और इसका कारण ये है जब वो NCC कैंप ज्वाइन करता है तो उसकी ये 6,000 रुपीज़ की जॉब भी छूट जाती है, तो ये भी उससे सेक्रीफाइस हो जाता है. भाई नए NCC कैंप करने के लिए ये भी तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, वो भी तो छूट जाएगी. तो 6,000 रुपये का तो वो सेक्रीफाइस हुआ, ऊपर से अपनी जेब से कितने चुकाने पड़ेंगे? 10,000. तो उसका टोटल सेक्रीफाइस कितना हो गया NCC ज्वाइन करने का? 16,000. दूसरी तरफ आप आ रहे हो, क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग दैट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट. अगेन जॉब छूटेगी उसकी, हम ये एज्यूम कर रहे हैं उसकी जॉब क्या होगी? छूटेगी. अगर क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये नहीं बोलता कि वो जॉब के साथ कर रहा है, तब तो हम यही मानेंगे कि उसकी जॉब छूटेगी. अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं लिखा होता कि जॉब भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो हम ये नहीं मानते. समझ रहे बात को? तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जॉब छूटेगी. तो 6,000 + 25,000 31,000. ये उसकी क्या हो जाएगी? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग प्रोफेशनल. अब आप ये सोचोगे सर उसका फ़ायदा आगे चल के तो हो रहा है. आगे चल के उस रिसोर्स का कुछ भी फ़ायदा हो, कुछ भी स्किल्स बढ़े, कुछ भी ट्रेनिंग हो, हम उसकी प्रेजेंट सेक्रीफाइसेस को यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं. हम यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर. ठीक है, तो आप समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? आप समझ रहे हो डिफरेंस है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस मैं यहीं से बता सकता हूँ. अगर आपसे बोला जाए कि भाई उस मैन की पार्ट टाइम जॉब छोड़ के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो उसके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको देखना है.
ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इसमें से सिलेक्ट करना है। अगर मान लो बोलता है एनसीसी ज्वाइन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अब मान लो ये तो वो छोड़े गई 6,000 रुपये की पार्ट टाइम जॉब तो छोड़ने ही वाला है, उसमें बोल ही दिया उसको आगे 2 ऑप्शन इन दोनों में से कोई ना कोई एक सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में वो सोच रहा है ना, तो एक ऑप्शन एनसीसी है, दूसरा क्या है प्रोफेशनल से। तो एनसीसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, ज्वाइनिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी ज्वाइनिंग एनसीसी। लेकिन जब हम टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे तो हम हमेशा पूरे सेक्रीफाइसेस को ध्यान में रखेंगे और कुछ गेन को ध्यान में नहीं रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में ये भी दे रखा हो कि एनसीसी ज्वाइन करने का 10,000 रुपये तो दे रहा है वो, लेकिन 2 महीने के बाद उसको 6,000 रुपये क्या मिलेंगे, रिबेट मिलेंगे, वापस मिल जाएंगे उसको। तो अब बताओ टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो आप इसमें से 6,000 रुपये माइनस नहीं करोगे, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इतनी ही रहेगी क्योंकि इतना सेक्रीफाइस तो उसको करना पड़ा। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द सेक्रीफाइसेस, नॉट अबाउट एनी गेन। सो दिस इज व्हाट टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Now again I have made one PPC to make clear all these 3 terms and what is the difference between them. तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि A की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है B की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है A. अब बात आती है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. अगर क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम A टू B, A से B शिफ्ट कर रहा तो कितनी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी. आप देखो A से B आने में कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 10 यूनिट्स ऑफ X. यहाँ पे गेन हो रहा है, सॉरी 10 यूनिट्स ऑफ X नहीं Y, ठीक है. समझ रहे हो आप बात को. देखो पहले 20 यूनिट Y की प्रोड्यूस हो रही थी, अब कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है 10. तो इसका मतलब सेक्रीफाइस कितनी यूनिट्स का हो गया 10 का. और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा सेक्रीफाइसेस को ध्यान में रखता है. अगर X में गेन हुआ है तो उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हमको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, सेक्रीफाइस. समझ रहे बात को. अगर क्वेश्चन बोलता है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम B टू A, B से A कितनी होगी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर B से A में शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 यूनिट्स ऑफ X. मैंने आपको पहले ही बताया PPC बोथ वेज वर्क करता है. ऊपर से मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे जा रहा है, अगर इनएफिशिएंट से एफिशिएंट की तरफ देखें तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है. लेकिन अगर आप इसको पूरा इससे मिलाओगे तो ये हमेशा नीचे की तरफ ही जाता हुआ मिलेगा PPC आपको. अगर आप B से A की तरफ जाते हुए देखोगे तो क्या होगा, 10 यूनिट्स X की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे है 10. गेन हम कभी भी नहीं बताते, हम सिर्फ हमेशा क्या बताते हैं, सेक्रीफाइस. तो ये तो हो गई TOC. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट A की क्या है B, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट B की क्या है A. सिंपल सी बात. और इसी में हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं. अगर हम A से B पे जाएंगे तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी हमारे पास फॉर्मूला है, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस अपॉन गेन. सेक्रीफाइस हो रहा है 10 का, गेन हो रहा है 10 का, तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1. तो इन तीनों को हम एक ही यहाँ पे लेके इनका डिफरेंस और इनका मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेक्रीफाइस और गेन दोनों को ध्यान में रखती है. टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ सेक्रीफाइस को ध्यान में रखती है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ उस ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करती है. ये इन तीनों के बीच का डिफरेंस है. समझ रहे बात को. तो इसको ध्यान से पढ़ो तो आपको मतलब क्लियर होगा. तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से देखो और वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो. सो आई होप द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मस्ट बी क्लियर टू ऑल.